एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जुलाई महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित स्वदेशी अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम अभय हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है चांदीपुर से। हाल ही में अहमदनगर से स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 का सफल प्रक्षेपण किया। यह किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है सिंगापुर के 3 उपग्रहों को। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है SkyCoV-1। SkyCoV-1 एनोकोवैक्स इंडिया में एनिमल के लिए विकसित की गई पहली कोविड वैक्सीन है। कार्नोवैक कोव, यह रूस के द्वारा एनिमल के लिए विकसित की गई कोविड वैक्सीन है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला के लोहित नदी के परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की कहाँ की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव डाली गई? यहाँ पे किसने, ठीक है, किसने 51 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव डाली? तो ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि लोहित नदी कहाँ बहती है? तो ये लोहित नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और ये किस जिला में बहती है? तो लोहित जिला में बहती है। तो वहीं लोहित जिला के लोहित नदी के परशुराम कुंड पर, तो परशुराम कुंड भी पूछा जा सकता है कि चर्चा में रही परशुराम कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जो परशुराम कुंड है लोहित नदी के किनारे है अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव डाली गई, वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। VD मिश्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है और पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने उस्मानाबाद जिला का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये रखा गया है धाराशिव। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने 2 जिला का नाम बदला था, पहला औरंगाबाद और दूसरा धाराशिव। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने T-हब सुविधा खोली है? तो T-हब सुविधा जो खोली गई है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा खोली गई है। T-हब क्या है? तो T-हब है टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। यानी नोवाक जोकोविच जो है वो चारों ग्रैंड स्लैम में प्रत्येक में 80 से अधिक मैच जीत चुके हैं। राफेल नडाल ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये अब तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और इसमें 14 सिर्फ फ्रेंच ओपन का टाइटल है। नेक्स्ट, 2022 में भारत का सबसे बड़ा अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट, पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से पूर्णतः बंद कर दिया गया है? तो ये किया गया है 1 जुलाई 2022 से। और साथ में ध्यान रखना है कि 21 जून का दिन याद रखना है, क्योंकि 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का
बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022, ह्वांगझाओ एशियन गेम्स 2022 तथा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना है। तो ये बना है अदानी स्पोर्टलाइन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने लिए अदानी स्पोर्टलाइन से हाथ मिलाया है। तो किसके लिए? तो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2022 में, उसके लिए 2022 में ही ह्वांगझाओ जो चीन में है उसमें वहाँ एशियन गेम्स होने वाले हैं, और पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाले हैं तब तक के लिए जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका ऑफिशियल पार्टनर रहेगा अदानी स्पोर्ट्स लाइन, यानी कि 2024 तक ऑफिशियल पार्टनर अदानी स्पोर्ट्स लाइन रहेगा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन होने वाला है 2022 में, वो बर्मिंघम यानी कि ब्रिटेन में होने वाला है। एशियन गेम्स का आयोजन 2022 में होने वाला है, वो ह्वांगझाओ चीन में होने वाला है, और 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। तो इन सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये हुआ ईरान और अर्जेंटीना। इसके साथ ध्यान रखना है गबन और टोगो, ये दो ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ में शामिल हुए हैं। कॉमनवेल्थ में शामिल होने की घोषणा की गई है गबन और टोगो को। इसके साथ ध्यान रखना है फिनलैंड और स्वीडन अभी हाल में बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये नाटो में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट, हाल में डार्क फाइबर के मामले में NSE पर 7 करोड़ का जुर्माना किसने लगाया है? तो ये लगाया है BSE के द्वारा, सॉरी ये लगाया गया है SEBI के द्वारा, सेबी के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अर्थात E-बैंड LTE इंडिजिनस टेक्नोलॉजी साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ 4G एंड 5G प्रोटोटाइप विथ C-DOT को एक साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फंड प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया बोथ, यानी कि BSNL और ITI लिमिटेड के बीच। इसमें यह ध्यान रखना है कि ITI लिमिटेड क्या है? तो ITI लिमिटेड है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि ITI लिमिटेड और BSNL ने के साथ डॉट यानी कि दूरसंचार विभाग जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फंड प्रदान करने के लिए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट में क्या क्या किया जाएगा? तो इस पायलट प्रोजेक्ट में किया जाएगा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या होता है? तो यह एक तरह का फंड विकसित किया जाएगा जिसमें E-बैंड, ये सब टेलीफोन से संबंधित है। इसमें E-बैंड, LTE इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ 4G एंड 5G प्रोटोटाइप, ये सब का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो उसी के लिए फंड प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग ने BSNL और ITI लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में आयोजित वर्ल्ड NRI समिट 2022 में किन्हें प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिचेल पूनावाला को, और ये जो पुरस्कार है वो GP हिंदुजा के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल में येस एटेड पार्टी के किस नेता ने इजराइल का नया प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला गया है थार लैपिड के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि येस एटेड पार्टी ये किस देश की पार्टी है? तो ये जो है वो इजराइल की एक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। उसी के थार लैपिड जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला है। इससे पहले नेफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, और उनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसाक हर्जोग ये वर्तमान में
इजराइल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें लंदन पहले स्थान पर रहा, म्यूनिक दूसरे स्थान पर और सियोल तीसरे स्थान पर रहा है। और अपना मुंबई शहर जो है वो 103वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के 5 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में स्थित 5 एयरपोर्ट के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भारत और किस देश के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ये तो ध्यान रखना है कि 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किस देशों के बीच किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ किया गया? तो देहरादून में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट, किस देश की राजधानी मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मैड्रिड शहर ये जो है वो स्पेन में है, यानी कहा जा सकता है कि स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में जापान जो है ऐसा पहला एशियाई देश बन गया है जो जापान के नाटो शिखर सम्मेलन में जापान जो है वो नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। और दक्षिण कोरिया ऐसा पहला एशियाई देश हो गया है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल हुआ है। और बेल्जियम का नाम याद रखना है, बेल्जियम जो है वो ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल हुआ है और नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश जो है वो जापान बन गया है और स्पेन में इसके यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में किसने संशोधन किया है? तो यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएम जय के अंतर्गत कार्य करने वाले कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया है? तो ये किया गया है 1000 डॉक्टरों को। नेक्स्ट, देश के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंतर्गत स्विफ्ट क्या होता है? स्टिल्ट विंग फ्लाइट टेस्ट बेड प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया? तो ये किया गया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। सिंपल ये याद रखना है कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है कर्नाटक में। नेक्स्ट, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ किया? तो ये किया गया है मुंबई में। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी चर्चा में रहते क्योंकि इन्होंने अपने जो मंत्री का पद है उससे इस्तीफा दे दिया है और स्मृति ईरानी को हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सिंगापुर जो रहा वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है जसप्रीत बुमराह ने रॉबिन पीटरसन के रिकॉर्ड को तोड़कर। उनका 28 रन था, उससे अधिक 29 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आंध्र प्रदेश जो रहा वो
पहले स्थान पर रहा, गुजरात दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, रैंप योजना। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। किस अवसर पर किया गया? तो अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती के अवसर पर। और उनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को मनाई जाती है। और इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। तो इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, हाल में जैसलमेर में, यहाँ पे छूट गए, जैसलमेर में किसके द्वारा सीमा तथा तटीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो सिंपल ये याद रखना है कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया जैसलमेर में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बहुचर्चित बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का हाल में निधन हो गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुचर्चित बैक चैनल वार्ता का आयोजन किया गया था, उसका नेतृत्व सत्येंद्र लांबा ने किया था, उन्हीं का हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक की महिला जिन्होंने फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, तो ये जीता गया है सिनी शेट्टी के द्वारा। रूबल शेखावत ये फर्स्ट रनर अप रहे, सिनाता चौहान ये सेकेंड रनर अप रही। और खुशी पटेल का भी नाम याद रखना है, क्योंकि खुशी पटेल जो है वो हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जो जीती हैं वो खुशी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट, किसे भारत में ग्रेट प्लेस टू वर्क का पहला स्थान मिला है? तो एनटीपीसी भारत में ग्रेट प्लेस टू, यानी कि सबसे अच्छा काम करने का स्थान के रूप में इसे नामित किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो भारत के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, तो उनका नाम है राहुल नार्वेकर। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। रितु खंडूरी का नाम याद रखना है, क्योंकि रितु खंडूरी जो है वो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के मामले में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा को। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का जो इंडेक्स दिया जाता है तो वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें उड़ीसा जो रहा है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें गुजरात और कर्नाटक दोनों जो रहा वो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, पुस्तक गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है सुरंजन दास। जयंत घोष की हाल की एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। विनोद राय की हाल की एक पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉच मैन। मनजीत मान इनकी एक हाल की पुस्तक है द क्रॉसिंग। इसके लिए उन्हें
यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पुर्तगाल तथा कीनिया सरकार द्वारा पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में बहुचर्चित लिस्बन डिक्लेरेशन में किन बातों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि सभी को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें यह ध्यान रखें कि लिस्बन डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है और हाल ही में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पुर्तगाल के लिस्बन में और इसका जो होस्ट कंट्री रहा है वो पुर्तगाल और केनिया सरकार रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें 6 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की बात की गई है। पहला क्या है? पोषक तत्व प्रदूषण तथा अनुपचारित अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट निर्वहन तथा खतरनाक पदार्थ, नौवहन तथा जलपोत से उत्सर्जन तथा पानी के नीचे मानव जनित शोर। यानी कि इन 6 बातों के पर चर्चा करने की 6 बातों पर ध्यान देने की बात की गई है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन किया गया था लिस्बन पुर्तगाल में। नेक्स्ट, देश का पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन नेविगेशन यानी कि तिहान टेस्ट बेड का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ किया? तो ये क्या है? आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट, पहला LHS स्क्वाड्रन INS 324 जिसे कास्टर्स नाम दिया गया है का भारतीय सेना में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? तो इसे विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में INS 324 यहाँ पे छूट गया INAS होगा, ठीक है, INAS 324 इसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। तो यह LHS स्क्वाड्रन है और इसका नाम जो दिया गया है एक पक्षी के नाम पर दिया गया, उसका नाम है कास्टर्स। नेक्स्ट, परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये जो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है वो CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और ये हैं निधि छिब्बर, यानी कि निधि छिब्बर वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। UGC के हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं, चेयरमैन चुने गए, उनका नाम है M जगदीश कुमार। नेक्स्ट, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए RPF ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया गया ऑपरेशन नार्कोस। हाल ही में RPF के द्वारा ही ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो शुरुआत किया गया था उसका मुख्य कार्य था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। नेक्स्ट, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के सभी वेरिएंट का जल्द और सटीक पहचान के लिए कौन सा टेस्ट विकसित किया है? तो ये किया गया है कोवाड स्कैन CTV। यह हाल ही में भारत के द्वारा एक टेस्ट विकसित किया गया है TB के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसका नाम दिया गया CTV। इसमें क्या किया जाता है कि स्किन के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। स्किन बेस्ड एक TB टेस्ट है। नेक्स्ट, वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगी। थैंक यू।